नहीं, इसमें क्या हो जाता है, ये वीडियो कहाँ का है तो यूट्रस के अंदर का, यूट्रस के अंदर। यूट्रस के अंदर जब बेबी डेवलप कर चुका होता है, तो बेबी डेवलप कर गया है तो कितना मंथ हो चुका है, 9 मंथ का बेबी हो चुका है। फीटस फुल्ली डेवलप कर चुका है, यूट्रस के अंदर फीटस डेवलप कर चुका है। तो ये जो है यूट्रस का वाल आपको दिख रहा है, और सारा खेला यूट्रस के वाल से ही निर्भर है। और यूट्रस का कौन सा वाल, मायोमेट्रियम, मायोमेट्रियम जो मस्कुलर होता है। तो यही मायोमेट्रियम में क्या स्टार्ट हो जाता है, कंट्रैक्शन। और ये मस्कुलर पे कौन एक्शन करता है, तो ऑक्सीटोसिन। यहाँ पे क्या आएगा, ऑक्सीटोसिन नाम का क्या हो जाएगा कि ऑक्सीटोसिन जो है ये हार्मोन है। ये कितने एमिनो एसिड का होता है, 9 एमिनो एसिड का होता है। हम लोग जो बात करते हैं ऑक्सीटोसिन का, ऑक्सीटोसिन कितना होता है, 9 एमिनो एसिड का होता है। तो यही हार्मोन जब इस पे आएगा 9 एमिनो एसिड वाला, तो ये क्या करवा देगा, तो ये इसमें यूट्रस में इसमें कंट्रैक्शन करवाना स्टार्ट करेगा, एक्टिव कंट्रैक्शन। और यही जो कंट्रैक्शन करवाना स्टार्ट करेगा तो क्या होता है, बेबी कंट्रैक्शन होता है, बेबी को बाहर निकालने वाला कंट्रैक्शन होता है, बेबी को बाहर निकालना। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे जो सर्विक्स है, यहाँ पे जो सर्विक्स है, या यूं कहिए कि सर्वाइकल कैनाल की जो हम लोग बात कर रहे हैं, ये वाला पोर्शन, ये सर्विक्स, तो सर्विक्स को कवर किए हुए हैं। ये जो सर्विक्स वाला पार्ट है ये कवर किए हुए हैं। तो इसको डायलेट होना बहुत जरूरी है, क्योंकि बेबी का हेड इतना बड़ा है, बेबी का हेड यहाँ पे क्या है कि बड़ा है, तो उतना बड़ा बेबी का हेड को बाहर निकालना है। नहीं, एक सेकंड, हाँ बोलो। हाँ हाँ हाँ, वो सिर्फ 12 के लिए दिए होंगे, इस बार टारगेट होगा ना। हाँ तो कुछ देख लीजिए, पुराना बच्चा है अपने हिसाब से। ठीक। नहीं नहीं, वैसा नहीं हुआ होगा, पिछले साल जो भी होगा 12 का होगा, तो देख लीजिए उसी में अपने हिसाब से जैसा ठीक लगे। ठीक। ठीक। ठीक है, तो यहाँ पे जो हम लोग बात कर रहे हैं, तो ये क्या बताया कि ये जो हेड निकलना है बच्चों, और यहाँ स्पेस इतना कम है, तो निकलेगा कैसे, तो इसके लिए क्या करना होगा, इसको डायलेट करवाना पड़ेगा। जब तक सर्विक्स डायलेट नहीं होगा, प्लस क्या है, वेजाइना का देखो, वेजाइना भी बहुत छोटा है अभी, ये वेजाइना है, तो इसको बर्थ कैनाल बनना पड़ेगा। हेड के निकलने लायक डायलेशन वहां भी चाहिए, तभी जाके बेबी पार्चुरेशन में, या यूं कहिए कि पार्चुरेशन हो पाएगा। तो यहाँ पे क्या होता है, जब एक्टिवली कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट हो जाता है, रिलैक्सेशन कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन जब यूट्रस में स्टार्ट हो जाता है, और किसके कारण, ऑक्सीटोसिन के कारण। ऑक्सीटोसिन, ऑक्सीटोसिन कहाँ से निकलता है, तो पिट्यूटरी से। पिट्यूटरी में भी कहाँ से, पोस्टीरियर पिट्यूटरी से। ऑक्सीटोसिन को बनाया कौन था, हाइपोथैलेमस। अगर आपने 11 ठीक से किया है तो आपको पता होगा, ये मान लो हाइपोथैलेमस है, तो इसी से लटका हुआ रहता है क्या, पिट्यूटरी ग्लैंड। और पिट्यूटरी में ये एंटीरियर पिट्यूटरी है, और इधर वाला जो बात करेंगे ये क्या है, पोस्टीरियर। और यहाँ जो है हाइपोथैलेमस, इसको हम लोग क्या बोल देते हैं, हाइपोथैलेमस। तो हाइपोथैलेमस से क्या निकलेगा, यहाँ बनता है ऑक्सीटोसिन, ऑक्सीटोसिन यहीं पे बनेगा, और ये हार्मोन को बना के स्टोर कर देता है। पोस्टीरियर पिट्यूटरी में क्या होगा, ऑक्सीटोसिन स्टोर होता है, और पोस्टीरियर पिट्यूटरी से निकलेगा क्या, ऑक्सीटोसिन। तो ऑक्सीटोसिन जो निकलेगा, तो ऑक्सीटोसिन कहाँ एक्शन करेगा, क्या क्या, ये दोनों हाइपोथैलेमस में बनेगा, और बन के कहाँ गया, पोस्टीरियर पिट्यूटरी में। पोस्टीरियर पिट्यूटरी कभी भी बना के हार्मोन नहीं निकालता है, पोस्टीरियर पिट्यूटरी कभी भी हार्मोन बना के नहीं निकालता है, बना बनाया निकालता है। और एंटीरियर पिट्यूटरी का जो भी हार्मोन निकलेगा ना एंटीरियर का, ये बना के निकालता है। 11th में ये सब पढ़ना था आपको।
11th में आपको एंडोक्राइनोलॉजी पढ़ना था, उसमें ये पता होना चाहिए था कौन बना के निकाल रहा है और कौन बना बनाया निकालता है। तो पोस्टीरियर पिट्यूटरी जो ऑक्सीटोसिन निकालता है या एडीएच जो निकालता है वो बना हुआ हार्मोन निकालता है, जो सीक्रेट कहाँ हुआ था, हाइपोथैलेमस में, जो कहिए कि थोड़ी देर के लिए ही सही लेकिन स्टोर जरूर कर दिया था पोस्टीरियर पिट्यूटरी में। और यही जो ऑक्सीटोसिन निकलेगा तो इसका 2-3 एक्शन है। पहला ऑक्सीटोसिन का एक्शन होता है जब कपुलेशन करता है, ह्यूमन मेल फीमेल कपुलेट जब करता है, और अगर कपुलेशन प्रॉपर हुआ है, अगर तरीके से कपुलेशन हुआ है तो फीमेल का यूट्रस में कॉन्ट्रैक्शन कराएगा, वे भी ऊपर की ओर खींचेगा। तो उससे क्या होगा, एक निगेटिव प्रेशर बनता है जो सीमेन को अंदर ले जाने में हेल्पफुल होता है। पहला काम ये करता है। और यही रीजन है कि फीमेल का देखिएगा आफ्टर कपुलेशन लोअर पोर्शन में थोड़ा वाइब्रेशन स्टार्ट हो जाएगा, थरथराहट स्टार्ट हो जाएगा, वो ऑक्सीटोसिन का इफेक्ट है। लेकिन अगर फीटस पूरी तरह से डेवलप कर चुका है, ये जो फीटस है अगर पूरी तरह से डेवलप कर चुका है, तो फीटस के डेवलपमेंट के बाद जो ऑक्सीटोसिन एक्शन करेगा, कहाँ पे करेगा, तो इसका जो ऑक्सीटोसिन जो अब एक्शन करेगा, इस पे एक्शन स्टार्ट कर दिया है, मायोमेट्रियम पे एक्शन कर दिया। मायोमेट्रियम पे बार बार इसको दबाएगा, और कैसा दबाएगा, तो वे भी दबाएगा, वे भी इस पे जो आएगा तो वे भी दबाएगा, ताकि ये बेबी पास आउट हो जाए, ये बेबी बाहर निकले, बेबी के लिए स्पेस बने। तो जो प्रेगनेंसी केस में लेबर पेन होता है तो उसमें ऑक्सीटोसिन का बहुत बड़ा रोल है। जब बोलते हैं लेबर पेन स्टार्ट हो गया तो उसमें ऑक्सीटोसिन का ही बहुत बड़ा रोल है। और ये जो ऑक्सीटोसिन है रिलीज कहाँ से हो रहा है, तो पोस्टीरियर पिट्यूटरी से निकलता है, नहीं पोस्टीरियर पिट्यूटरी से निकलेगा। ऑक्सीटोसिन का और भी रोल है, मिल्क इंजेक्शन हार्मोन, थोड़ी देर में हम बात करते हैं उस पर। तो अब क्या हुआ कि ये यूट्रस में क्या करवाने लगा, कॉन्ट्रैक्शन, तो बेबी बाहर निकलने की कोशिश करता है। तो बेबी का जो सर का बोन जो होता है ना, क्रेनियम का, इसका बनावट कुछ ऐसा है कि ये क्या करेगा, बार बार यहाँ प्रेशर देना स्टार्ट करेगा, धीरे धीरे सर्विक्स खुलना स्टार्ट होगा, वेजाइना डायलेट होना स्टार्ट करेगा, प्लस पीबिक सिम्फाइसिस जो आप लोग को बताया था, बोन जो बोन है, बोन के आगे में कार्टिलेज होता है, तो वो भी थोड़ा सा दूर हट जाएगा, बोले तो स्पेस बनाने का काम करेगा। और जैसे स्पेस बनेगा, जैसे स्पेस बनेगा तो यही एक्टिव जो सिगमेंट हो रहा है, नहीं पार्चुरेशन की जो हम लोग बात करते हैं, तो ये बेबी क्या होगा, बाहर आने की कोशिश करेगा। ये बेबी जो है यहाँ पे क्या करेगा, बाहर आने का कोशिश करेगा। देखिए ये वीडियो, ये देखिए इसमें ये जो दिखा रहा है ये क्या है, सर्वाइकल प्लग, ये जो दिख रहा है ये क्या है, सर्वाइकल प्लग की बात करते हैं। ये प्लग लगा हुआ रहता है, नहीं, और यही प्लग को क्या करना होगा, रिलीज करना पड़ेगा, ये प्लग को रिलीज करवाना पड़ेगा, क्योंकि ये सर्वाइकल प्लग है, इसको रिलीज करवाना जरूरी है। हाँ बोलो। क्या बोले अब, अभी तो हम क्लास में है बच्चा, देखिए ना अपने हिसाब से जो होता है कर लीजिए। हम क्लास में है, जैसा लग रहा है ठीक अपने हिसाब से कर लीजिए, ठीक है। ठीक है, तो अब क्या हो जाएगा, ये फिर ये जैसे खुलेगा, देखो ये क्या बाहर आ रहा है, ये सर्वाइकल प्लग बाहर आ रहा है, जो प्लग लगा हुआ था ये सर्वाइकल प्लग यहाँ से निकल चुका है, और ये कहाँ आ गया, भेजाना, भेजाना हो तो ये पास आउट हो जाएगा, बाहर आ जाएगा। तो फीमेल को पता चल जाता है, जो सर्वाइकल प्लग बाहर आता है, फीमेल को ये पता चल जाता है कि प्लग बाहर आया है, और अगर ऐसा हो गया है तो डॉक्टर से के पास जाना पड़ेगा। या यूँ कहिए कि सर्वाइकल प्लग का निकलना एक साइन है कि अब बेबी बाहर आने वाला है, लेकिन अभी भी पूरी तरह से ये डायलेट नहीं हुआ है। इवन भेजाना भी में भी बर्थ कैनाल नहीं बना है, स्पेस अभी उतना नहीं आया है। तो जैसे सर्वाइकल प्लग बाहर आएगा तो यहाँ पे एमनियोटिक फ्लूइड भी बाहर आना स्टार्ट करता है, और ये एमनियोटिक फ्लूइड जो बाहर आना स्टार्ट कर रहा है, एमनियोटिक फ्लूइड जो बेबी को कवर करके रखा था, तो ये एमनियोटिक फ्लूइड लुब्रिकेंट का भी काम करेगा। और देखिए सर्विक्स भी क्या होता है, धीरे धीरे डायलेट होता जाएगा, जैसे जैसे लेबर पेन होता जाएगा, इस सर्वाइकल कैनाल जो है ये डायलेट होने लगी। अब डॉक्टर कैसे पता करता है, डॉक्टर को कैसे पता चलेगा डायलेट हुआ है कि नहीं, अब या तो अल्ट्रासाउंड लगाना पड़ जाएगा ऊपर से, अब कितना अल्ट्रासाउंड करेगा, हमेशा तो लगा के नहीं रखता है। तो जनरली यहाँ पे क्या होता है कि फिंगर से पता किया जाता है, फिंगर से कि कितना डायलेट हुआ है, नहीं फिंगर डाल के ये पता किया जाता है कि कितना डायलेट हुआ है। अगर सिंगल फिंगर जा रहा है तो बेबी में आने में थोड़ा टाइम है, 2 जा रहा है
तो थोड़ा कम टाइम है। अगर 4 फिंगर के आसपास का यहाँ स्पेस बन चुका है मतलब बेबी अब बहुत जल्दी बाहर आने वाला है। तो इससे फिंगर से ये पता किया जाता है और यही डायलेट हो रहा है देखिए। तो उधर ऑक्सीटोसिन अपना काम कर रहा है और इसको क्या कर रहा है, डायलेट करवाते जा रहा है। और यहाँ देखो स्पेस बनता चला जा रहा है, ये क्या कर रहा है, डायलेट होगा तो यहाँ पे क्या बनाता चला जाएगा, स्पेस बनाता चला जा रहा है। ये स्पेस बढ़ गया, फिर डायलेट होगा तो थोड़ा और स्पेस बढ़ेगा, थोड़ा और स्पेस बढ़ेगा। मतलब हेड के निकलने लायक यहाँ पे क्या होना चाहिए, स्पेस होना चाहिए, तभी जाके बेबी पास आउट हो पाएगा। या हम लोग जो बोलते हैं पार्चुरेशन का, तभी जाके यहाँ पे कहिए कि पार्चुरेशन हो पाएगा। तो ये इस तरह से होता है, ये नेचुरल पार्चुरेशन का केस। नहीं, इसमें अगर गौर से देखिएगा तो यहाँ पे अम्बाइकल कोड आपको दिख रहा है, अम्बाइकल कोड। तो अम्बाइकल कोड किससे अटैच है, तो प्लासेंटा से। ये बेजाना का डायलेशन दिखा रहा है। और बोन के बारे में जो मैंने बताया था, तो बोन का बनावट ऐसा होता है कि बेबी नहीं आसानी से कहिए कि पास आउट हो जाए यहाँ से। और अगर हेड निकल गया हेड, तो फिर तो डॉक्टर या नर्स जो भी एक्सपर्ट लोग हैं उसको बेबी को पकड़ेंगे और धीरे धीरे होल्ड करके बाहर निकालने की कोशिश करेंगे। पीछे पीछे ये जो है ये प्लासेंटा। यहाँ पे 2 बात करना होगा, जो प्लासेंटा ट्रोफोब्लास्ट सेल अगर याद हो बताया था, तो वो क्या डेवलप करता है, प्लासेंटा। तो ये प्लासेंटा, और यही प्लासेंटा जो है बच्चे और माँ के बीच का कनेक्शन था। इसी प्लासेंटा से अटैच है ये अम्बाइकल कोड, अम्बाइकल कोड बोलते हैं हम लोग, इसी प्लासेंटा से अटैच होता है। तो बेबी कोई भी चीज लेता है, जैसे माँ से ऑक्सीजन जो लेगा तो इसी के थ्रू लेगा, फूड जो लेगा इसी के थ्रू लेगा, बेबी जो वेस्ट मटेरियल निकालेगा इसी के थ्रू इसको क्या करेगा, पास आउट करेगा। तो सारा कहानी बेबी इसी प्लासेंटा और अम्बाइकल कोड होते हुए कहानी करता है, बोले तो नाभि होते हुए। ये वही अम्बाइकल कोड का जो कहिए कि रिमार्क जो बचा हुआ है या जो दाग कहिए है, नहीं तो हमारा यहाँ पे जो हम लोग बात करते हैं नाभि जिसको हम लोग बोलते हैं वो बचा हुआ है, ठीक है। तो वो चीज़ है। तो यही धीरे धीरे करके क्या होगा, पास आउट होगा बेबी। जैसे अगले स्टेप में देखो, फिर अगला स्टेप और फिर अगला। अब क्या होगा कि बेबी का जैसे सर बाहर आया तो बेबी पूरी तरह से बाहर आ चुका है और प्लासेंटा अभी भी अंदर है, प्लासेंटा को भी बाहर लाना जरूरी है। लेकिन बेबी को पहले डिटैच करना होता है, बेबी को वहाँ पे ये कहिए कि अम्बाइकल कोड काट के हटा देना होता है। और दूसरा है कि डिटैच इसका प्लासेंटा, प्लासेंटा जो बना था होमोकोरियल प्लासेंटा, वो यही होमोकोरियल प्लासेंटा है जिसको क्या करना होता है, हटाना पड़ता है। और बेबी को माँ के गोद में दे दिया जाता है ताकि बेबी माँ अपना या तो ब्रेस्ट फीडिंग कराए या माँ अपने जैसे सीने से बेबी को सटाएगी तो सारा पेन भूल जाएगी कि अभी अभी उसके साथ क्या हुआ था। सेम इसी तरह का एक और वीडियो है चाइल्ड बर्थ का, ऑलमोस्ट इसी तरह का है। इसको देखिए, इसमें भी इसी तरह से डायलेशन को ही दिखाया है। यहाँ पे क्या है, सर्वाइकल डायलेशन को दिखाया, तो इसमें बोन के सहारे दिखा दिया आपको, बोन नहीं। और इसी में यही है कि प्लासेंटा इधर लगा हुआ है, ये सर्वाइकल प्लग है, ये सर्वाइकल प्लग यही पास आउट होता हुआ दिख रहा है। ये जो सर्वाइकल प्लग है ये पास आउट होगा, ये डायलेट करता चला जाता है, एमनियोटिक फ्लूइड का बाहर आना, और एमनियोटिक फ्लूइड लुब्रिकेंट का भी काम कर जाता है। और देन उसको क्या किया जाएगा, बेबी जब स्ट्रॉन्ग ये सब पता चलने लगे, म्यूकस प्लग निकल जाए, वाटर डिस्चार्ज होने लगे, तब डॉक्टर का जरूरत पड़ जाता है। और जो डॉक्टर का जरूरत पड़ेगा तो फिर क्या होगा, यही बेबी पास आउट होने वाला है, मतलब बाहर आने वाला है नहीं। और इसी में बताया था ये पिविक सिम्फाइसिस, इसी में जो बताया गया था आपको, पिविक बोन और पिविक सिम्फाइसिस दोनों साइड हटता है। इधर से जो ये बोन आपको दिख रहा है ये पिविक बोन है, ये बोन है, लेकिन बीच वाला जो है ये कार्टिलेज है, ये जो रहता है ये कार्टिलेज है। तो ये लूज पड़ता है, पिविक सिम्फाइसिस वाला लूज पड़ता है ताकि बर्थ कैनाल बन सके, और तब जाके बेबी क्या होगा, पास आउट होगा। अब देखो बेबी आ रहा है, नहीं ये डायलेट हो चुका रहता है, धीरे धीरे करके बेबी को बाहर किया जाता है। और पीछे जो दिख रहा है ये वाला पार्ट, ये क्या है, प्लासेंटा वाला पार्ट, ये अम्बिलिकल कोड की बात कर रहे हैं हम लोग। इस तरीके से बेबी पास आउट होता चला जाता है। तो इसी प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, पार्चुरेशन। जब हम लोग पार्चुरेशन की बात करते हैं वो इसी प्रोसेस को बोलते हैं। और पार्चुरेशन में ऑक्सीटोसिन का बहुत बड़ा रोल है, पार्चुरेशन में मायोमेट्रियम का बहुत बड़ा रोल है, नहीं मायोमेट्रियम का बहुत बड़ा रोल है। और जैसे हेड बाहर आएगा, नहीं तो कहिए कि वहाँ पे पकड़ लिया जाएगा। कभी कभी क्या होता है कि वेजाना का उतना स्पेस नहीं है कि हेड बाहर आ पाए,
जब डॉक्टर को लगता है कि अब लेट होगा आने में या दिक्कत होगा आने में, तो उस कंडीशन में बाहर से कट मार्क लगाना पड़ जाता है। ये जो क्राउनिंग अगर दिख गया तो यहाँ पे दो तरह का कट लगता है, नहीं, ताकि स्पेस बनाया जा सके, स्पेस बनाया जा सके। एक मिड लाइन कट बोलते हैं और एक होता है मेडिटोरियल कट, इसको बोला जाता है। और तब बेबी क्या होगा, धीरे धीरे करके यहाँ से पास आउट हो जाएगा, या यूँ कहे कि बेबी को बाहर निकालवा दिया जाएगा। तो ये इस तरह से हम लोग बात करते हैं। और बेबी का बोन का जो है क्रेनियम का बनावट, ये देखिए बोन जो स्पेस रहता है तो वो कवर हो जाता है, नहीं, जो स्पेस बना हुआ रहता है बोन में तो वो क्या हो जाता है, वो स्पेस धीरे धीरे करके कवर होता चला जाता है और धीरे धीरे करके बेबी क्या हो जाएगा, पास आउट। और इसको कहिए कि खींच लिया जाता है पकड़ के। लेकिन ध्यान देना होता है कंधा निकलना, जब तक कंधा निकलेगा नहीं इसको बाहर नहीं किया जाता है। कंधा को निकलना बहुत ही जरूरी है। अब यही बेबी बाहर आ जाएगा। तो यही क्या हो गया, पार्चुरेशन। तो पार्चुरेशन में ये जब होगा तो अभी भी प्लासेंटा अंदर में है, अभी भी प्लासेंटा जो है वो क्या है, अंदर में। ये वाला पोर्शन अभी प्लासेंटा का है। तो बेबी जब बाहर आएगा तो फिर वही अम्बिलिकल कोड को काटा जाएगा, डिटेच कर देगा और फिर प्लासेंटा को भी बाहर निकाला जाता है। ये जो प्लासेंटा है इसको भी बाहर निकलवाना जरूरी है। देखिए ये यूट्रस कितना छोटा हो गया, क्लिप लगाएगा, काट के हटा दिया इसको, नहीं, बेबी को डिटैच किया। और ये जो प्लासेंटा है अब ये धीरे धीरे ये भी पास आउट होगा। नेक्स्ट जो होगा धीरे धीरे करके प्लासेंटा को बाहर निकाल देना और माँ को दे दिया जाता है फीडिंग करवाने के लिए कि मिल्क फीडिंग करवाइए, नहीं। तो इस तरह से ये क्या हो जाता है, पार्चुरेशन। और पार्चुरेशन के बाद जो लैक्टेशन की बात करते हैं तो लैक्टेशन यही है, प्रोसेस को क्या बोल दिया जाता है, लैक्टेशन। इसी प्रोसेस को क्या बोला जाएगा, लैक्टेशन। तो यहाँ पे जो दिख रहा है मेमरी ग्लैंड, तो तब तक में क्या होता है, ये जो मेमरी ग्लैंड है प्रेगनेंसी के ड्यूरेशन में ही मेमरी ग्लैंड का साइज बढ़ जाता है। नॉर्मल केस में अगर मेमरी ग्लैंड छोटा था तो प्रेगनेंसी के ड्यूरेशन में जो प्रेगनेंसी चल रहा था, जो प्लासेंटा नहीं प्रोलैक्टिन नाम का हार्मोन सब जो सिक्रीट कर रहा था, तो वो क्या करता है, मेमरी ग्लैंड के साइज को बढ़ा देता है। कैसे बढ़ाएगा, तो इसका जो फॉलिकल अंदर में था, नहीं 15 से 20 फॉलिकल, जब मेमरी ग्लैंड पढ़ाया था तो बताया था, तो 15 से जो 20 फॉलिकल था उसके साइज को, फॉलिकल छोटा था पहले, बाद में क्या करता है, जब मिल्क प्रोडक्शन होगा तो उसका साइज बढ़ जाएगा। तो ऑटो है कि मेमरी ग्लैंड का क्या होगा, साइज बढ़ जाएगा। कहिए कि मिल्क फीडिंग करवाने के लिए माँ तैयार है और तुरंत में मिल्क आता नहीं है। किसी किसी फीमेल का बर्थ से जस्ट पहले मिल्क आएगा, किसी किसी फीमेल का 2 घंटा बाद, किसी का 4 घंटा बाद, किसी का 2 दिन बाद भी आता है। अब 2 दिन तक बच्चा तो क्या पिएगा अगर मिल्क फीडिंग नहीं हो रहा है तो उस समय बाहर का दूध भी दिया जाता है। लेकिन अगर मिल्क आ गया है तब तो माँ को पहला गाढ़ा पीला दूध जो होता है वो गाढ़ा पीला दूध माँ को पिलाना पड़ जाता है और उसको बोलते हैं कोलेस्ट्रम। और वो जो गाढ़ा पीला दूध होता है, नहीं, उसमें ढेर सारा एंटीबॉडी सब रहता है, खासकर इम्यूनोग्लोबुलिन ए या एंटीबॉडी ए उसमें मौजूद होगा। और जो एंटीबॉडी ए मौजूद होगा उसमें, तो वो गाढ़ा पीला दूध माँ को पिलाना जरूरी है। गाढ़ा पीला दूध माँ को पिलाना क्या है, जरूरी है। और माँ जो लैक्टेशन करवाएगी, अगर गौर से देखें तो यहाँ पे माँ जो लैक्टेशन करवा रही, तो बेबी का क्या होता है, लैक्टेशन करवाते वक्त, दूध पिलाते वक्त बेबी के माउथ में पूरा लगभग एरियोला वाला जो रीजन है, एरियोला रीजन बताया गया था कि ये मेमरी ग्लैंड है और उसका टिप पार्ट जो डार्क पार्ट होता है एरियोला रीजन, और अंदर में ये टिप निप्पल। तो निप्पल तो ये आपको दिख रहा है जो बेबी का बहुत अंदर तक गया हुआ है, नहीं। उसके बाद क्या है कि ये वाला रीजन जो है यहाँ से ये तो निपल गया, और इधर जो हम लोग बात करें, कलर में चेंज कर दो, तो इधर वाला रीजन या इसको कर दो, इधर एरियोला रीजन यही है, डार्क पार्ट जो है। तो जो लगभग एरियोला वाला रीजन बेबी के माउथ में होना जरूरी है। और तब जाके जो मिल्क आ रहा है, व्हाइट व्हाइट जो आपको दिख रहा है मिल्क, तो आपको पता होगा गर्दन में हमारा 2 ओपनिंग होता है, पढ़े होइएगा 11th क्लास में, एक फूड पाइप का ओपनिंग, एक विंड पाइप का। तो आगे होता है विंड पाइप का और पीछे होता है फूड पाइप। विंड पाइप का जो ओपनिंग है ग्लॉटिस कहलाता है और उसको गाइड करता है एपिग्लॉटिस। अब फूड पाइप का जो ओपनिंग है पीछे के साइड गल्लेट, तो मिल्क कहाँ जाना चाहिए, गल्लेट होते हुए नीचे आना चाहिए, बेबी का लंग्स में नहीं जाना चाहिए, कहाँ आना चाहिए, गल्लेट होते हुए। तो मिल्क पिलाने का भी तरीका होता है, होल्ड करने का तरीका होता है।
और तब माँ वहां पे क्या करा रही है, लैक्टेशन। नहीं, फूड कहिए कि बेबी का फूड है, कंप्लीट फूड माना जाता है ये जो मिल्क है। यहाँ पे जो मिल्क है, मिल्क तो आप कहिए कि कंप्लीट फूड है। ये क्या होता है, कंप्लीट फूड है। कंप्लीट फूड की बात करते हैं मिल्क का, कि पूरी तरह से बेबी का नरिशमेंट करने के लिए जितना भी कुछ चाहिए वो सब कहिए कि इस मिल्क में मौजूद होता है। तो माँ क्या करेगी, मिल्क फीडिंग जब कराएगी बच्चे को तो कंप्लीट फूड मिलेगा। तो लगभग 6 मंथ तक बोला जाता है केवल लैक्टेशन करवाइए, केवल दूध पिलाइए। इवन बेबी को प्यास लगे तो भी दूध पिलाइए, भूख लगे तो भी दूध पिलाइए। मतलब पानी भी नहीं देना होता है 6 मंथ तक बेबी को। और जो माँ जितना ज़्यादा लैक्टेशन करवाएगी मिल्क प्रोडक्शन उतना ही ज़्यादा होगा। अगर कोई माँ है, मान लीजिए मिल्क नहीं आ रहा है और बच्चे को पिला भी नहीं रही है, तो ब्रेन तक सेंसेशन ही नहीं जाएगा, और ब्रेन तक सेंसेशन नहीं जाएगा तो एंटीरियर पिट्यूटरी से जो मिल्क प्रोड्यूसिंग हार्मोन है वो नहीं निकलेगा, और वो अगर नहीं निकलेगा तो मिल्क का प्रोडक्शन भी नहीं होगा। तो मिल्क न भी आए तो भी पिलाना चाहिए। उससे क्या होगा, बच्चा जैसे सक करेगा तो यहाँ पे नर्व एंडिंग ढेर सारा होता है, और वो नर्व एंडिंग इंफॉर्मेशन ब्रेन तक लेके जाएगा, हाइपोथैलेमस में, फिर पिट्यूटरी में, और पिट्यूटरी से एंटीरियर पिट्यूटरी से नहीं जो हार्मोन निकलना है तो वो हार्मोन तब जाके निकलेगा, और हार्मोन निकलेगा तभी जाके मेमोरी ग्लैंड में मिल्क बनेगा। प्लस क्या है, मिल्क बना के रखा हुआ रहता है मेमोरी ग्लैंड में। मिल्क तब तक बाहर नहीं आएगा जब तक ऑक्सीटोसिन ना रिलीज हो जाए। तो ऑक्सीटोसिन एक तो बर्थ करवाया, दूसरा मिल्क इजेक्शन हार्मोन के नाम से भी जानते हैं ऑक्सीटोसिन। ये जो मिल्क बाहर तभी आता है, मिल्क बाहर तभी आएगा जब माँ या तो बच्चे के बारे में सोच दे कि हाँ बच्चा भूखा होगा, या बच्चा का साउंड अगर उसके कान तक आ जाए तो ऑक्सीटोसिन रिलीज हो जाएगा माँ का पोस्टीरियर पिट्यूटरी से। और एक बार अगर ऑक्सीटोसिन रिलीज हो गया तो वही ऑक्सीटोसिन कहाँ एक्शन कर जाएगा, मेमोरी ग्लैंड पे, और तब मिल्क बाहर आने लगेगा। अगर मान लीजिए कि माँ को 10 किलोमीटर दूर कर दीजिए बच्चे से, सपोज कीजिए कोई वर्किंग लेडीज है, वो 10 किलोमीटर दूर है, अपने ऑफिस गई हुई है, बच्चा उसका घर पे है। अगर ऑफिस में भी वो माँ सोच दे कि हाँ बच्चा भूखा होगा, बच्चे को भूख लग गया होगा, तो उसका क्या निकल जाएगा, ऑक्सीटोसिन। और एक बार ऑक्सीटोसिन रिलीज हुआ तो मालूम चलेगा 10 किलोमीटर दूर भी है तो ड्रॉप बाय ड्रॉप मिल्क बाहर आना स्टार्ट कर देगा, बिना बच्चे के मुंह लगाए हुए। नहीं, जरूरी नहीं कि बच्चा उसको शक ही करे, नहीं भी शक करेगा तो ड्रॉप बाय ड्रॉप मिल्क बाहर रिलीज होता चला जाता है। तो माँ को सोचने भर का देर है, मतलब ऑक्सीटोसिन रिलीज होने भर का देर है। आप लोग सुने भी होगा, जैसे गाय के केस में आप लोग जानते होगा, एक सुई वाला दूध होता है, इंजेक्शन वाला, एक नेचुरल। तो नेचुरल में क्या किया जाता है, गाय के बच्चे को छोड़ दिया जाता है, और जैसे छोड़िएगा तो बेचारा भूखा रहता है, वो जाके दूध पीना स्टार्ट करेगा, माँ को शक करेगा, निप्पल में मुंह लगा देगा, नहीं देखिएगा माँ को सर से मारता भी है तो ब्रेन तक सेंसेशन भेज रहा है कि दूध नहीं आ रहा है, दूध भेज। और जैसे माँ सोचिए अच्छा बच्चा भूखा है, और इस कंडीशन में क्या होगा, उसका ऑक्सीटोसिन रिलीज हो जाएगा। और ग्वाला गौर से देखते रहता है मुंह उसका बछड़े का, अगर उसके मुंह में व्हाइट व्हाइट दिख गया दैट मीन्स मिल्क आ गया, पकड़ेगा बच्चा, खींच के बांध देगा माँ के सामने। अब ऑक्सीटोसिन निकल चुका है, अब माँ उसको बैक नहीं ले सकती है, हार्मोन है। अब ग्वाला बैठ के सारा दूध दूध के ले बेच देगा। और फिर क्या करेगा, गौर से देखिएगा, जब दूध लगभग दूध लेता है, ऑलमोस्ट दूध ही लेता है, बच्चे को फिर खोल देगा। क्यों खोल दिया, फिर बच्चा खींच रहा है, शक कर रहा है, माँ को क्या लग रहा है भूखा है, अब तो मिल्क बना हुआ तुरंत, ऐसा नहीं है कि इंस्टेंट मिल्क बनेगा, टाइम लगेगा मिल्क बनने में। अब माँ का ब्रेन से हार्मोन निकलता है प्रोलैक्टिन वाला, और फिर से मिल्क बना के रख देगा, और डेली यही काम करता है ग्वाला। अगर मान लीजिए कोई गाय का बच्चा नहीं रहा, उस केस में मिल्क अगर बना भी है तो मिल्क बाहर नहीं आएगा, उसी केस में इंजेक्शन दिया जाता है। अगर आप लोग गांव से रिलेशन है तो देखिएगा, गर्दन में एगो मारेगा, पुश कर देगा, मुश्किल से 1 रुपये का आता है एक एम्पुल, 1 रुपये का भी नहीं पड़ता, 50 पैसा, अभी भी है बहुत जगह, मार देगा, ऑक्सीटोसिन, बच्चा है नहीं तो दूध निकालना है उसका, और इस तरह से वो क्या करता है, दूध निकलवा लेता है। क्लियर है, तो इस तरह से जो होता है लैक्टेशन, तो ये लैक्टेशन वाला काम हो गया। तो कहने का मतलब हमारा क्या हो गया, पार्चुरेशन और लैक्टेशन। तो ये जो